हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिनका नाम आते ही अदल, बहादुरी और खौफ खुदा की मिसाल जहन में आती है, जिनकी हैबत से शैतान भी रास्ता बदल लेता था, जिनके बारे में सैयदी रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर बिन खत्ताब की इब्तदाई जिंदगी जाहलियत में गुजरी। एक दिन वो सैयदी रसूल अल्लाह को कत्ल करने के लिए निकले, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल को बदल दिया और वह इस्लाम लाने वाले 40वें शख्स बने। इस्लाम लाने के बाद मक्का की गलियां गवाह बन गईं कि हक अब छुपने वाला नहीं। सैयदी रसूल अल्लाह के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब दूसरे खलीफा मुंतखब हुए। आपके दौर में इस्लाम ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में रूम और फारस मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे। बैतुल मुकद्दस, मिस्र, शाम, इराक, ईरान, हर जानिब फतुहात की लहर दौड़ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे अदल किया कि दुनिया आज भी उमर के इंसाफ की मिसाल देती है। रातों को छुपकर गलियों में घूमते, रियाया का हाल जानते, अपने बेटे को भी सजा देने से ना रुके। यही वजह थी कि दुश्मन भी आपकी दयानत के कायल थे। एक सुबह जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो एक मुनाफिक मजूसी गुलाम जिसका नाम अबू लोलो फिरोज था, उसने जहर आलूद खंजर से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया। उसने 6 वार किए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद जख्मी हुए। 3 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे और फिर 63 साल की उम्र में शहादत का जाम नोश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में दफन किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा इखलास, अदल, तकवा और कुर्बानियां अता फरमा। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इस्लामिक आज 5 मुहर्रम है। करबला का मैदान मजीद तंग होने लगा। यजीदी लश्कर में एक नापाक शख्स दाखिल हुआ, शिमर इब्ने जोशन। शिमर यजीद का खत लेकर आया जिसमें लिखा था, अगर उमर बिन साद ने फौरन जंग ना की तो लश्कर की कमान शिमर को दे दी जाएगी। शिमर ने आते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों, खास तौर पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अमान देने की कोशिश की और आवाज लगाई, आइना बनु उख्तिना। मगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने गुस्से से फरमाया, तू हमें हुसैन से जुदा करना चाहता है। शिमर हजरत अब्बास की बात सुनकर खाली हाथ लौट गया। उसी दिन यजीदी लश्कर की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। दरिया का पानी पहले ही बंद हो चुका था। प्यास, तंगी, जुल्म सब बढ़ते जा रहे थे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों से सब्र और वफा की खुशबू आती रही। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें करबला वालों जैसा सब्र, वफा और दीन पर इस्तकामत अता फरमा। आमीन। करबला के तपते मैदान में जब जुल्मत की अंधेरी घटाएं छा चुकी थीं, जब यजीदी लश्कर जुल्म की आखिरी हदों को छू रहा था, ऐसे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में 2 नौजवान चमकते हुए सितारे बनकर उभरे, हजरत उन और हजरत मोहम्मद। ये दोनों शहजादे हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे और जलीलुल कदर सुहाबी भी थे। नाज़रीन, जब 10 मुहर्रम अशूरा का दिन आया तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद अपने बच्चों को तैयार किया, उन्हें नए कपड़े पहनाए, उनके अमामे दुरुस्त किए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बच्चों के हाथों में तलवारें थमाई और कहने लगी, मेरे बेटो, आज इम्तिहान का दिन है। मेरे बेटो, करबला के मैदान में जाओ और अपने मामू हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाओ, ताकि कल क़यामत के दिन तुम अपनी माँ का सर बुलंद कर सको। हजरत ओनो मोहम्मद मैदान करबला में गए और यजीदी फौज पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेर अपने शिकार पर हमला करता है। दोनों ने कई दुश्मनों को वासले जहन्नुम किया, यहाँ तक कि यजीदी फौज उनसे खौफजदा हो गई, मगर यजीदी तादाद बहुत ज्यादा थी। मैदान करबला में हजरत ओनो मोहम्मद शेरों की तरह लड़ते रहे। फिर एक यजीदी ने हजरत मोहम्मद पर हमला किया और वो शहीद हो गए, लेकिन हजरत ओन उनके बाद भी लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो भी शहादत पा गए। जब दोनों शहजादों ओन और मोहम्मद की लाशें हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास लाई गई तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सब्र का पहाड़ बनकर ये फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मेरे बेटों की कुर्बानी कबूल फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें अहले बैत जैसा सब्र अता फरमा,
उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जिंदा रख और हमें जालिमों के खिलाफ कलमाए हक कहने की तौफीक अता फरमा। 6 मुहर्रम के दिन इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को खत भेजा, जिसमें उसने हुक्म दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को उस वक्त तक पानी ना दिया जाए जब तक वो यजीद की बैत ना कर ले। इसी दिन मजीद यजीदी फौजी करबला में पहुंचने लगे। उमर बिन साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के इर्द गिर्द अपनी फौज को इस तरह से तैनात किया कि कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई खैमों में ना आ सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर मुकम्मल फौजी मुहासरा कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर उमर बिन साद ने 6 मुहर्रम को फरात के किनारे पर पहरा बैठा दिया ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पानी ना ले सके। ये पानी बंद करने की बाकायदा तैयारी का दिन था। अमली तौर पर पानी 7 मुहर्रम को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। 6 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन ने अपने साथियों और अहले बैत से खिताब फरमाया और उनको सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी के लिए तैयार रहने की तलकीन की। 6 मुहर्रम की रात हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों ओन और मोहम्मद को खुद तैयार करना शुरू किया। उनके दिल में आने वाले वक्त का दर्द वाज़े हो चुका था। नाज़रीन, 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इमाम हुसैन के खैमे प्यास से तड़प रहे थे। खसूसन नन्ही सकीना बार बार पानी मांगती रही। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कमरे बनी हाशिम और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वफादार भाई हैं, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे बच्चों को देखकर तड़प उठे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और आकर कहने लगे, भैया मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं सकीना के लिए पानी ला सकूं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भर आईं। वो हजरत अब्बास को इजाजत दे देते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मशकेजा लेकर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए और नहर फरात तक पहुंच जाते हैं। वो झुक कर पानी लेते हैं, लेकिन सकीना याद आ जाती है। पानी को लबों तक लाते हैं, फिर वापस गिरा देते हैं और कहते हैं, सकीना प्यासी है और अब्बास पानी कैसे पिएगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मशकेजा भरकर वापस लौटने लगते हैं। दुश्मन उन पर चारों तरफ से हमलावर हो जाता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पलट कर दुश्मनों पर वार किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का हमला ऐसा था जैसे शेर भेड़ों के दरमियान आ गया हो। दुश्मन बदहवास होकर भागने लगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेतहाशा यजीदी जहन्नुम वासिल किए। फिर दुश्मन ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहले दायां हाथ काटा, फिर बायां। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजुओं के बगैर मशकेजा दांतों से पकड़े खैमों की तरफ बढ़ते रहे। अचानक दुश्मन ने एक नेज़े से मशकेजे को फाड़ दिया और मशकेजे का सारा पानी बह गया। एक दुश्मन ने पीछे से लोहे का गर्ज आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर मारा। हजरत अब्बास जमीन पर गिर गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज दी, भैया मुझे बचाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए पहुंचे। इमाम हुसैन ने जब अपने भाई का कटा हुआ जिस्म, जख्मी सर, खून में लथपथ चेहरा देखा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, भैया मुझे खैमों में ना लेकर जाना, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सकीना का सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं पानी ना ला सका। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए अब्बास आज तूने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे अकेला छोड़ दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जस्ते खाकी नहरे फरात के किनारे दफन किया। इमाम हुसैन जब खैमों में वापस लौटे तो नन्ही सकीना पूछने लगी, चचा जान कहाँ है? क्या चचा जान पानी लेकर आए? लेकिन जवाब में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी से खड़े रहे। सब्सक्राइब 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इमाम हुसैन के खैमे प्यास से तड़प रहे थे। खसूसन नन्ही सकीना बार बार पानी मांगती रही। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कमरे बनी हाशिम और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वफादार भाई हैं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे बच्चों को देखकर तड़प उठे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और आकर कहने लगे, भैया मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं सकीना के लिए पानी ला सकूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भर आईं। वो हजरत अब्बास को इजाजत दे देते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशकेजा लेकर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए और नहर फरात तक पहुंच जाते हैं। वो झुक कर पानी लेते हैं, लेकिन सकीना याद आ जाती है।
पानी को लबों तक लाते हैं, फिर वापस गिरा देते हैं और कहते हैं सकीना प्यासी है और अब्बास पानी कैसे पिएगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मशकेज़ा भरकर वापस लौटने लगते हैं। दुश्मन उन पर चारों तरफ से हमलावर हो जाता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पलट कर दुश्मनों पर वार किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का हमला ऐसा था जैसे शेर भेड़ों के दरमियान आ गया हो। दुश्मन बदहवास होकर भागने लगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेतहाशा यजीदी जहन्नुम वासिल किए। फिर दुश्मन ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहले दायां हाथ काटा, फिर बायां। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजुओं के बगैर मशकेज़ा दांतों से पकड़े खैमों की तरफ बढ़ते रहे। अचानक दुश्मन ने एक नेज़े से मशकेज़े को फाड़ दिया और मशकेज़े का सारा पानी बह गया। एक दुश्मन ने पीछे से लोहे का गर्ज आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर मारा। हजरत अब्बास जमीन पर गिर गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज दी, भैया मुझे बचाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए पहुंचे। इमाम हुसैन ने जब अपने भाई का कटा हुआ जिस्म, जख्मी सर, खून में लथपथ चेहरा देखा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, भैया मुझे खैमों में ना लेकर जाना, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सकीना का सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं पानी ना ला सका। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए अब्बास आज तूने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे अकेला छोड़ दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जस्ते खाकी नहरे फरात के किनारे दफन किया। इमाम हुसैन जब खैमों में वापस लौटे तो नन्ही सकीना पूछने लगी, चचा जान कहाँ है? क्या चचा जान पानी लेकर आए? लेकिन जवाब में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी से खड़े रहे। सब्सक्राइब। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा को दिया गया। ये खुतबा नहायत दर्दनाक, बसीरत अफरोज और हक और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क करने वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में अपनी कुर्बानी का मकसद, दुश्मनों का चेहरा और हक का पैगाम बयान फरमाया। ये खुतबा यजीदी फौज के सामने दिया गया ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी खुतबा ये था, ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, जल्दबाजी ना करो ताकि मैं तुम्हें वो बात समझा दूं जो तुम पर लाजिम है और जो तुम्हारा हक है मेरे ऊपर। अगर तुम मेरा उज़र कबूल करोगे और मेरी बात को सच समझोगे और इंसाफ से काम लोगे और तुम ज्यादा सादतमंद होगे और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई दलील बाकी नहीं रहेगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत क्यों कबूल नहीं की? इमाम ने फरमाया कि मैं यजीद जैसे फासिक और फाजिर शख्स की बैत नहीं कर सकता जो दीन को मिटाने वाला है, शराब नोशी करता है और जालिम है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने इसलिए खरूज किया ताकि मेरी उम्मत को इस्लाह की तरफ बुलाऊं, अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने वालिद अली के तरीके पर चलाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले कूफा को मुखातिब करके याद दिलाया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, अली और फातिमा के बेटे और कुरान के हाफिज हैं, ताकि वो खानदान रिसालत की पहचान को पहचान जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर तुम मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हो तो जान लो मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो पहले जालिमों का हुआ। अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। तो सलाम हो उस अजीम माँ पर जिसने हुसैन जैसा बेटा पैदा किया, और सलाम हो उस बेटे पर जिसने अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के सामने सर ना झुकाया। ये सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। करबला का मैदान प्यास, मजलूमी और कुर्बानी की वो मिसाल बन गया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगरे गोशा फातिमा अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। यजीद की बैत का इनकार किया क्योंकि वो जालिम था, फस्क व फजूर का नुमाइंदा था और इमाम हुसैन जानते थे कि इस्लाम का नाम बाकी रखना है तो बातिल के सामने खड़े होना होगा। 3 दिन से इमाम हुसैन, उनके बच्चे उनके साथ ही प्यासे थे। खेमे जल रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, मगर हुसैन का सब्र, अल्लाह पर यकीन और इस्तकलाल पहाड़ से भी मजबूत था। फिर वो वक्त आया जब हुसैन ने अपने तमाम अजीज कुर्बान कर दिए।
अली अकबर की लाश उठाई, कासम के टुकड़े जमा किए, अब्बास के बाजुओं के बगैर पानी के मशकेजे को सीने से लगाया और आखिर में खुद तनतनहा नेजों, तीरों और तलवारों के सामने आ गए। रावी कहते हैं, जब इमाम हुसैन घोड़े से गिरे आसमान पर अंधेरा छा गया, जमीन लर्जने लगी, फरिश्ते नाला फरियाद करने लगे। शिमर मलून ने जुल्म की इंतहा कर दी। हुसैन आली मुकाम का सर मुबारक तन से जुदा किया और यूं हक का सूरज ज़ाहरी तौर पर गरूब हुआ, मगर उसकी रोशनी क़यामत तक जुल्म के खिलाफ चमकती रहेगी। ए करबला तो सिर्फ एक मैदान नहीं, तो एक दरसगाह है जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया, सर कट सकता है मगर झुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सब्र, हौसला और हक के लिए खड़े होने की हिम्मत अता फरमा। सलाम हो उस अजीम माँ पर जिसने हुसैन जैसा बेटा पैदा किया, और सलाम हो उस बेटे पर जिसने अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के सामने सर ना झुकाया। ये सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। करबला का मैदान प्यास, मजलूमी और कुर्बानी की वो मिसाल बन गया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगरे गोशा फातिमा अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। यजीद की बैत का इनकार किया क्योंकि वो जालिम था, फस्क व फजूर का नुमाइंदा था, और इमाम हुसैन जानते थे कि इस्लाम का नाम बाकी रखना है तो बातिल के सामने खड़े होना होगा। 3 दिन से इमाम हुसैन, उनके बच्चे, उनके साथी प्यासे थे। खेमे जल रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, मगर हुसैन का सब्र, अल्लाह पर यकीन और इस्तकलाल पहाड़ से भी मजबूत था। फिर वो वक्त आया जब हुसैन ने अपने तमाम अजीज कुर्बान कर दिए। अली अकबर की लाश उठाई, कासम के टुकड़े जमा किए, अब्बास के बाजुओं के बगैर पानी के मशकेजे को सीने से लगाया और आखिर में खुद तनतनहा नेजों, तीरों और तलवारों के सामने आ गए। रावी कहते हैं, जब इमाम हुसैन घोड़े से गिरे आसमान पर अंधेरा छा गया, जमीन लर्जने लगी, फरिश्ते नाला फरियाद करने लगे। शिमर मलून ने जुल्म की इंतहा कर दी। हुसैन आली मुकाम का सर मुबारक तन से जुदा किया और यूं हक का सूरज ज़ाहरी तौर पर गरूब हुआ, मगर उसकी रोशनी क़यामत तक जुल्म के खिलाफ चमकती रहेगी। ए करबला तो सिर्फ एक मैदान नहीं, तो एक दरसगाह है जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया, सर कट सकता है मगर झुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सब्र, हौसला और हक के लिए खड़े होने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।